आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। इसलिए मैंने इस बोर्ड को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, इसलिए क्योंकि दोनों डेरिवेशन आपके सामने होंगे और जिससे आप उनको अच्छे से समझ पाओगे। एक तो हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं कंसिडरेशन में लेता हूं, ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ है, दिस इज द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। यहां पे क्लियर, ये एक सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस आर। एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है। सपोज कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे रिवोल्यूशन कर रहा है, ऐसे रिवोल्यूशन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट किस पर, इस सर्कुलर पाथ पर ऐसे रिवोल्यूशन कर रहा है। तो ये कैसे है, जैसे एक स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर बंधा हुआ है, एक पार्टिकल बंधा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है और आप उसे ऐसे घुमा रहे हो, अचानक से स्ट्रिंग टूट जाती है तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। किसके साथ, लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर के साथ। और ऐसे रिवोल्यूशन कर रहा है किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर के साथ। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज कि इसने एंगल कितना बना लिया, डेल्टा थीटा, कितना अर्क बना लिया, कितना अर्क स्वेप्ट किया इसने, डेल्टा एस। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1। एंगल इज इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, अगर मान लीजिए अचानक से स्ट्रिंग टूट जाती है तो v वेलोसिटी से इधर जाएगा। इस लीनियर वेलोसिटी में और जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेशन कर रहा है उसमें रिलेशन स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो होता है ये होता है एंगुलर वेलोसिटी और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है v लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है ये, लीनियर वेलोसिटी। तो बच्चों इसको तो हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये तो बन गया हमारा ओमेगा डेल्टा थीटा, ओमेगा दैट इज v और ये है r। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन होता है किसमें, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, v वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगुलर लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसको यहां तक देख लो, फिर हम आधे पार्ट को सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखो अब मैं इसके आधे पार्ट को और सॉल्व कर देता हूं बिना टाइम को वेस्ट किए। अब इसको शुरू कहां से करेंगे, वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। यहीं से शुरू करना है बच्चों, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। इसका देखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। r क्या है, रेडियस, v क्या है,
लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए इसमें डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसको कर देते हैं तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई डी टी आर ओमेगा। क्लियर। तो यहां से हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से dv अपॉन dt तो बन गया a, r हमारा कांस्टेंट है भार, और d ओमेगा अपॉन ये बन गया a ओमेगा। किसी किसी बुक्स में इसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई रेडियस, एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई रेडियस, और लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस। तो बच्चों ये आपके पास इस बोर्ड का आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है, लेकिन यहां से यहां तक अगर देखोगे तो आपके दो टॉपिक्स को कंप्लीट करता है ये। क्लियर। तो इसी के साथ हम हमारे इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के चैप्टर्स को, लेक्चर्स को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, और इसी तरीके से आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ में ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिससे आपको मिल पाए स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।